भगवान भूत भावन से मां भगवती पूछती हैं, प्रभु एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न? ये है, जब सुग्रीव जी बारंबार कहते हैं ठाकुर से, बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विशाला। एक बाली हमको त्रास न देते तो हम यहां इस श्रृंखला पे नहीं आते, और प्रभु न हम यहां आते और न आपको मिल पाते। जीवन का एक बड़ा कठोर सिद्धांत है, हमको जो सताता है उससे हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न होता है, हम कलुषित हो जाते हैं, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। परंतु आप निगाह लगाकर दर्शन करिए, 90% वही लोग भगवत भजन में अनुरक्त होते हैं जो अपनों से सताए जाते हैं। प्रेम से बहुत कम लोग भगवान का भजन करते हैं। 10% ऐसे लोग भी हैं जो भगवत प्रेम में ही भजन करते हैं, परंतु 90% संख्या ऐसी है, चाहे वो संत तुकाराम जी हों, चाहे शबरी मैया स्वयं हो, अथवा तो कोई भगत लोग, मानिए, विचारिए, गुनिए। गुरुदेव भगवान का एक पद है कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई। जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कटुनेह। अरे जो लगती जगत की पिटाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई। जगत जब सताता है तो जीव को भगवान की स्मृति आती है। जिनके यहाँ सहज वातावरण है, जीवन में सहज वातावरण है, वो 10% लोग हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं। तो सुग्रीव जी के न चाहने पर भी भगवान ने बाली को गति क्यों प्रदान की? सुग्रीव तो नहीं चाहते थे। अब देखिए, प्रसंग कहता है, हमारी चाहत, हमारी राहत, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ इस पर आधारित है कि हम कैसा जी रहे हैं। प्रथमतया तो हमको किसी की निंदा करने से सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, जितना बन सके बचना चाहिए। भगवान जैसे ही मिले, भगवान को सुग्रीव ने वस्त्राभूषण भेंट किया, मां के जो मां ने बांध करके गिराया था। भगवान ने हृदय से लगाया, नेत्र सजल हुए। सुग्रीव जी ने कहा, सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जय विध मिलहि जानकी। आप स्मरण करिए, जब सुग्रीव ने ये बात कही तो सुग्रीव सड़क पे खड़े, नथिंग। सुग्रीव के पास कुछ नहीं है। भाई ने, बस मां 2 मिनट, भाई ने घर से मार के निकाल दिया है। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहूं मन, मैं भयग्रस्त रहता हूं। यहां मातंग ऋषि जी का श्राप है, इस कारण वो आ नहीं पाता। भगवान ने सुना। सुग्रीव ने कहते कहते क्या कह दिया, प्रभु रिपसम मोहि मारसी अति भारी, हरि ली निस सर्वस यरु।
भगवान ने थोड़ा सा लाड़ लड़ाया और कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली कही, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवो ब्रह्मा जी शिव जी की भी शरण में जाएंगे तब भी प्राण उबरेगा नहीं, एक बाण में मार दूंगा। आप दर्शन करिए, जब भगवान ने संकल्प ले लिया तो मेरे राम जी एक वचनी है, रामद्वारा न भाषते। भगवान एक बात को एक ही बार कहते हैं, वो जो कहते हैं उसका पालन करते हैं। रावण अनेक बात कहता है, वो अपनी बात रोज बदलता रहता है। जो अपनी बात रोज बदले वो रावण का दल है, और कहकर उसका पालन करे वही रामा दल है। ये राम जी मेरे विचार इधर उधर नहीं, सहज विचार, सहज विहार, सहज व्यवहार। मां का प्रश्न है कि राम जी जैसा कोई हितैषी नहीं, आपने कहा, तो जब सुग्रीव जी चाहते हैं कि ऐसा न हो, भगवान ने क्यों किया? आज इसी विषय पर चर्चा करें। भवानी मैया क्या प्रश्न करती हैं? ऐसा क्यों किया प्रभु ने? और एक बार प्रश्न नहीं करती। देखिए, श्रोता के रूप में मां भवानी जी अद्भुत हैं। श्रोता कैसा हो? सुमति सुशील सुचि। गरुण जी महाराज मां भगवती से भी अप्रतिम श्रोता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? कथा श्रवण करता हुआ, और बात कोई सैद्धांतिक समझ में न आवे तो किसी पढ़े लिखे विद्यार्थी की तरह तन्मयता पूर्वक वक्ता से प्रश्न भी करना चाहिए। प्रभु आपने कही तो, लेकिन समझ में नहीं आई। श्रोता प्रमाद भरा नहीं होना चाहिए, श्रोता विवेकी होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने मां से कहा, जब मां ने प्रश्न किया, बाबा जो जो कथा कागभूषुंडी जी ने सुनाई गरुण जी को, वो सब कथा तो आपने हमको सुनाई नहीं। तब बाबा ने कहा है, देवी श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदा पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि। हे भगवती, श्रोता कैसा हो? सुमति संपन्न हो, अंतः और बहिर पवित्र हो, शुचिता भरा हो, कथा का रसिक हो, कथा में उसकी रुचि हो, और गोपनीय से गोपनीय बात सुनने की उसके अंदर ललक हो। तब जो वक्ता होता है वो अनेक बातें सहज ही निकाल कर मोती की भांति और श्रृंखलाबद्ध मनका को माला में पिरोता रहता है। आपसे मैंने पूछा, यहां तक सुनाया, अब क्या सुनाऊं? आपने कहा बस मैं कृतकृत्य भयमु अब तब प्रसाद विश्वेश। तो जितना आपने पूछा उतना हमने आपको सुना दिया। हम विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। तो देखिए, बाबा ने मां का समाधान किया। देवी, ओ मां, राम सम हित जग